रामपुर गांव में अमावस्या की रात का खौफ था। यह रात किसी भी और रात से अलग होती थी। जब सूरज अस्त होता तो गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। लोग अपने घरों में जल्दी से छुप जाते, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते। ऐसा लगता जैसे गांव में जिंदगी थम सी गई हो। हर कोई घर में दुबका रहता था। बच्चे अपनी माओं के पास चिपक कर सो जाते और बुजुर्ग अपने पुराने किस्से कहानियां याद करते। गांव के लोगों को लगता था कि इस रात कुछ अनहोनी जरूर होती है। अंधेरा घना होता था, जैसे कोई काला धुआं फैल गया हो। यह अंधेरा सिर्फ आंखों को ही नहीं, दिल को भी छू जाता था। गांव के कोने कोने में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। उस रात जानवर भी चुप रहते थे। कुटुंब का भौंकना बैंड हो जाता और गायन भी चुपचाप अपने अस्ताबल में खड़ी रहती। ऐसा लगता जैसे प्रकृति भी इस रात से डर रही हो। हवा में सन्नाटा छाया रहता था। सिर्फ पेदों की सरसराहट सुनाई देती थी। पेदों की पट्टियों की आवाज भी एक अजीब सी कहानी सुनाती थी, जैसे वो भी इस रात के राज को जानती हो। ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, किसी अनजान शक्ति का सया मंत्रा रहा हो। लोग अपने घरों में चुपचाप बैठे रहते, डर के मारे सांस भी धीरे धीरे लेते। इस डर के सये में गांव वाले अपने घरों में कैद हो जाते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो बाहर निकले तो कोई अनहोनी घटना हो सकती है। ये रात उनके लिए एक भयानक सपने की तरह थी, जो हर महीने दोहराया जाता था। अमावस्या की रात एक डरावनी कहानी की तरह थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। गांव के बुजुर्ग इस रात के किस्से अपने बच्चों को सुनाते और वो बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को। ये कहानियां गांव की संस्कृति का हिस्सा बन गई थी, जो हर अमावस्या को नए रूप में सामने आती थी। गांव के लोग इस रात से बचने के लिए हर तरह के टोटके करते, लेकिन डर फिर भी उनके दिलों में बसा रहता। अमावस्या की रात रामपुर गांव के लिए एक ऐसी रात थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। गांव के सभी लोग डरते थे, लेकिन वीरेंद्र नहीं। गांव के लोगों को अक्सर अजीब और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती थी। ये कहानियां उन्हें रात को सोचने पर मजबूर कर देती थी और अक्सर लोग अपने घरों में बैंड हो जाते थे। वो एक यंग लड़का था, दिल से स्ट्रांग और दिमाग से तेज। वीरेंद्र को बचपन से ही किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। उसके अंदर एक अलग ही जज्बा था, जो उसे सबसे अलग बनाता था। वीरेंद्र इन कहानियों को मन घड़त बातें मानता था। उसका कहना था कि यह सब सिर्फ लोगों के दिमाग की उत्पत्ति है और इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। उसने कभी भी इन कहानियों को सीरियसली नहीं लिया। उसका मानना था कि डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसके लिए डर सिर्फ एक भावना थी जो लोगों के दिमाग में बस गई थी। वीरेंद्र अक्सर सोचता था कि अगर लोग अपने दिमाग से डर को निकाल दें तो उन्हें कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगेगा। उसके दोस्त अक्सर उसे सावधान करते और उसे कहते कि वो इतना निश्चिंत ना रहे। उनका कहना था कि गांव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ से परे हैं और उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अमावस्या की रात बाहर न जाने की सलाह देते। उनका मानना था कि इस रात को बाहर निकलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस रात को आत्माएं और भूत प्रेत ज्यादा सक्रिय होते हैं। लेकिन वीरेंद्र उनकी बातों पर लौट देता। उसके लिए यह सब सिर्फ बच्चों की कहानियां थी, जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई थी। उसका कहना था कि अगर हम इन कहानियों पर विश्वास करेंगे तो हम कभी भी अपने डर से मुक्ति नहीं पा सकते। उसका कहना था कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। वीरेंद्र अक्सर अपने दोस्तों को समझाता था कि अगर हम अपने दिमाग को मजबूत बनाएं तो डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उसके लिए डर एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ तब तक होती है जब तक हम उसे अपने दिमाग में जगह देते हैं। इस बार वो अमावस्या की रात को पीपल के पेड़ तक जाने की डिसाइडेड चुका था। उसने सोचा कि यह सही समय है अपने दोस्तों को दिखाने का कि डर सिर्फ एक भ्रम है। वीरेंद्र ने अपनी मशाल उठाई और पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा, बिना किसी डर के। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन वीरेंद्र अपने फैसले पर अडिग था। उसने सोचा कि अगर वो इस रात को पीपल के पेड़ तक जा सकता है तो वो साबित कर देगा कि डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। अमावस्या की रात आई, एक ऐसी रात जब चन्नी भी अपना चेहरा छुपा लेती है। आसमान में एक भी तारा नहीं था और सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। वीरेंद्र घर से निकला। उसके कदमों में अजीब सी दृढ़ता थी। उसने अपने हाथ में एक मशाल पकड़ रखी थी, जो उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। उसके चेहरे पर एक संकोच भारी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी अनजाने भय से लड़ रहा हो। हवा में ठंडक थी और अंधेरा घना था। गांव के कोने कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे रात भी अपनी सांस रोके खड़ी हो। वीरेंद्र ने अपने कंधों को कस के लपेट लिया, ठंड से बचने के लिए। हर तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ वीरेंद्र के कदमों की आहट गूंज रही थी।
उसके कदम एक एक करके आगे बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। जैसे जैसे वो पीपल के पेड़ के करीब पहुंच रहा था, अंधेरा और घना होता जा रहा था। पेड़ के पास पहुंचते ही उसने देखा कि पेड़ की शाखें हवा में हिल रही थी, जैसे वो भी उसकी आमद का इंतजार कर रही हो। पेड़ की छाया में एक अजीब सी मैग्नेटिज्म थी। उसने महसूस किया कि पेड़ के नीचे कुछ छलावा सा है जो उसकी तरफ देख रहा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। वीरेंद्रा के कदम धीमे पड़ गए। यूस अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने अपने दिल को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन हर कदम के साथ उसका भय और बढ़ रहा था। उसने सोचा, क्या यह सच में पीपल के पेड़ का असर है या सिर्फ उसके मन का वहम? अचानक वीरेंद्रा ने एक साया देखा। पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसकी सेफ्ट सरी हवा में उड़ी रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, केवल उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढाके हुए थे। वीरेंद्रा ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं ना आया। औरत धीरे धीरे वीरेंद्रा की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हो। वीरेंद्रा के रोंगटे खड़े हो गए। यूं समझ आ गया कि यह कोई साधारण औरत नहीं है। डर के मारे उसके मुंह से सिर्फ एक स्क्रीम निकली। औरत वीरेंद्रा के और करीब आ गई और फिर अचानक गायब हो गई। वीरेंद्रा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल जोर से धड़क रहा था। यूं से अपनी हिम्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उठा और बिना पीछे देखे गांव की तरफ भागने लगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले वीरेंद्रा को ढूंढने निकले। वे यूस बेहोश की हालत में पीपल के पेड़ के पास पाया। वीरेंद्रा की हालत देखकर सब डर गए। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फेटे हुए थे और चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। जब वीरेंद्रा को होश आया तो उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। उसकी बातें सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। रामपुर में अब वीरेंद्रा भी डरने लगा था। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी और चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा खौफ रहता था। गांव वाले अब और भी डर गए थे। उन्हें यकीन हो गया था कि पीपल के पेड़ पर वाकई किसी घोंसली औरत का साया है। और तब से रामपुर में अमावस्या की रात और भी डरावनी हो गई। वीरेंद्रा की कहानी एक एग्जाम्पल बन गई जो गांव वालों को हमेशा डरती रहेगी।